बाइबल में हम प्रार्थना करते हुए सभी परमेश्वर के दासों को देखते हैं और हम वहाँ हर जगह हम पढ़ते हैं कि नित्य तुम प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और प्रार्थना हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है, क्यों हमारे जीवन में प्रार्थना जरूरी है, नाइट प्रेयर करने से क्या होता है और क्यों नाइट प्रेयर हमें जरूरी है हमारे जीवन के अंदर। बाइबल में हम देखते हैं कि प्रभु के दास, प्रभु के नबी प्रति रात जो है प्रार्थना करते थे, घंटों प्रार्थना करते, सारा दिन निकल जाता था, रात को, मॉर्निंग को। लेकिन हम देखते हैं कि रात को ही क्यों जरूरी है प्रार्थना, उसी टॉपिक अगर हम बात करना चाहेंगे। अगर हम बात करना चाहें तो हम पास्टर जोशुआ के बारे में, वो प्रतिदिन रात को प्रार्थना करते थे। पास्टर नरेश पॉल जी की मिनिस्ट्री को देखिए, वो रात को प्रार्थना करते थे। पास्टर दिनाकरण पॉल की मिनिस्ट्री को देखिए, वो रात को प्रार्थना करते, घंटों प्रार्थना करते थे रात। वो किसी को मौका नहीं देते थे कि हमें मॉर्निंग में प्रार्थना करनी है या हमें इवनिंग में प्रार्थना करनी है या हमें आफ्टरनून में प्रार्थना करनी है। लेकिन प्रार्थना किस समय करनी चाहिए ये भी आज आप लोगों को मैं बताऊंगा, वार्तालाप करूंगा आप लोगों से। प्रार्थना हमारे जीवन में इसीलिए जरूरी है, यह है हमारी आत्मिक सांस। और जब हम आत्मिक सांस जब हम लेते हैं तो आत्मा में बढ़ते हैं, एनर्जी मिलती है। जैसे कि हमारी शारीरिक सांस है, अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो हम क्या जाते हैं, मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, हमारा शरीर चलना बंद हो जाता है। इसी प्रकार जो है नाइट प्रेयर करने से हमें एक आत्मिक सांस मिलती है, पावर मिलती है, सामर्थ्य मिलता है, अभिषेक मिलता है और हमें दिन में काम करने के लिए एक ताकत मिलती है। क्योंकि हमारा जो आत्मिक सांस है वो परमेश्वर से जुड़ी है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि परमेश्वर ने हमारे नथनों में जो है सांस फूंक दिया और वह सांस जब हमारे हृदय के अंदर आया, हमारे शरीर में आया, तब हमारा शरीर चलने लगा। और आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, जब गतसमनी बाग में जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाना था, लोग पकड़ने के लिए आए थे, तब ये प्रभु यीशु मसीह जो है रात को गतसमनी बाग में पूरी रात प्रार्थना कर रहे थे और अपने सेवकों को भी बता रहे थे कि उठो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। वो इसीलिए कहते थे कि जब मैं उठा ले जाऊंगा तब ऐसा समय आएगा कि तुम फील्ड में जाओगे, अकेले अकेले जाओगे और तुम जो है मेरे नाम से तुम जो है लोगों को सुसमाचार सुनाओगे, मेरी कहानी, मेरा सुसमाचार सुनाओगे। परमेश्वर ने कैसे वो मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से जिंदा हुए। प्रार्थना जो है हमारी आत्मिक सांस है, मैंने पहले ही बताया था। और प्रार्थना करना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। प्रार्थना के बिना आप फील्ड में नहीं जा सकते, प्रार्थना के बिना प्रचार नहीं कर सकते, प्रार्थना के बिना आप दुष्ट आत्मा को डांट नहीं मार सकते। क्योंकि प्रार्थना अगर आपके जीवन में नहीं होगी तो प्रार्थना के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। प्रार्थना के बिना आप जो है बीमारी को डांट नहीं मार सकते, प्रार्थना के बिना आप सारी रुकावटों को नहीं रोक पाएंगे, प्रार्थना के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जीरो हैं। इसीलिए प्रार्थना हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इवनिंग में जब आप प्रार्थना करते हैं, जब इवनिंग में आप शुरू करते हैं प्रार्थना और प्रार्थना आपके जीवन में शुरू हो जाती है तो आपका मन जो है परमेश्वर की ओर लगना शुरू हो जाता है। और प्रार्थना जब आप करते हैं, बैठते हैं, तब आप परमेश्वर का जो सामर्थ, जो परमेश्वर स्वर्गीय आनंद जिसे बोलते हैं, अब लोग बोलते हैं, पास लोग, क्या आपने स्वर्गीय आनंद को महसूस किया? तो वो स्वर्गीय आनंद जो है आपको रात को मिलेगा। क्योंकि रात को सब लोग सो जाते हैं खा पीकर, कोई जो है दारू पीकर सो जाता है, कोई किसी प्रकार का नशा पीकर सो जाते हैं, क्योंकि रात को ही मतवाले होते हैं, मॉर्निंग में कोई मतवाला नहीं होता। और सब सोने के बाद आपकी वार्तालाप प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से होती है। परमेश्वर से जब आपकी वार्तालाप होती है तो परमेश्वर की आंखें आपकी ओर लगी रहती हैं। देखो मेरा बेटा कितना स्ट्रगल कर रहा है, देखो मेरा बेटा मुझसे गुहार लगा रहा है, देखो मेरा बेटा मुझसे बातें करने के लिए जो है उठा हुआ है, सारी दुनिया सो रही है पर ये मेरा बेटा जो है आशीष मांग रहा है पूरी दुनिया के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, घराने के लिए, कलीसिया के लिए। तो प्रार्थना हमारे जीवन में ये महत्व रखती है। और प्रार्थना आप लोगों ने देखा ही होगा कि पौलुस, पतरस जो है, अगर हम देखें, खुद प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग में रात को प्रार्थना किया पूरी रात। और जो है मूसा जो है रात को प्रार्थना करने के लिए जब पर्वत पर जाता था, अपनी जूतियों को बाहर निकाल कर जाता था, वो पूरी रात प्रार्थना करता था, परमेश्वर से बातें करता था, वार्तालाप करता था। कहीं कहीं दिन निकल जाते थे, ऐसा होता था। तो इसी प्रकार प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत महत्व
रखती है। अगर आज इस समय में, अंतिम समय में आप रात को प्रार्थना कर रहे हैं, आप सौभाग्यशाली हैं, परमेश्वर ने आपको मौका दिया है। सब जितने भी जो है चिंताएं हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी मुसीबतें हैं, उनको दूर रख के परमेश्वर ने आपको जो है मौका दिया कि आप इवनिंग में हर एक व्यक्ति के लिए, दुखी, लाचार, गरीब और बीमार जो है, जिनके बच्चे जो है, जिनके पास बच्चे नहीं हैं, जिनके पास बहनों के पास पति नहीं है, जिनके पति जिंदा है, पत्नी नहीं है, उनके लिए आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आप सबको बरकत देता है, आशीष देता है। और आपको ध्यान रखना है कि नाइट प्रेयर जब आप करोगे, सच में आपकी जिंदगी में आप चमत्कार देखोगे। नाइट प्रेयर जब आप करोगे, सच में आपकी जिंदगी में इंप्रूवमेंट आएगा। नाइट प्रेयर करोगे, आपकी कलीसिया बढ़ेगी। नाइट प्रेयर करेंगे तो चिन्ह चमत्कार होंगे। नाइट प्रेयर करोगे, आपके हाथ लगाने से बीमारी जाएगी। नाइट प्रेयर करोगे, जिस व्यक्ति को जो है कोई बीमारी है, दुष्ट आत्मा है, जब आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे, वो दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से भागेगी। अगर आप प्रार्थना में कमजोर है, वचन में कमजोर है, तो दुष्ट आत्मा बिल्कुल भी नहीं जाएगी, क्योंकि आपको पता है जब हम कमजोर होते हैं, हमारा शरीर जो है किसी बीमारी से जो है हस्त हो जाता है या बीमारी लग जाती है, तो हमारा चलना, खाना पीना, उठना बैठना जो है वह बड़ा कठिन हो जाता है। इसी प्रकार प्रार्थना में भी है। अगर आप वचन और प्रार्थना में कमजोर हैं, तो आपके लिए फील्ड में मिनिस्ट्री करना, सेवा करना कठिन हो जाता है। यह सच बात है। अगर आप प्रार्थना में मजबूत हैं, वचन में मजबूत हैं, तो प्रचार भी आपके पास जो है, आपके पास रेवलेशन भी आपके पास जल्द आएगा। रेवलेशन बहुत होगा आपके पास सिखाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, जिसे हम पवित्र आत्मा बोलते हैं, वह आपको गाइड करेगा और वह प्रकाशन आपको देगा। और कोई भी मुसीबत, कोई दुख आपके बच्चों को, आपके घराने को, आपकी कलीसिया को छू नहीं पाएगा। ये मेरा वादा है। अगर आप बाइबल से पढ़ें, बाइबल हमें बार बार सिखाते हैं नाइट प्रेयर के बारे में, कि प्रेयर हमारे जीवन में क्यों जरूरी है और क्यों हमें करनी चाहिए। इसीलिए करनी चाहिए, अगर आपको आत्मिक बनना है, सक्सेसफुल होना है, सेवा में भी, मिनिस्ट्री में भी। हर एक के सेवक के पीछे कोई ना कोई राज है, और वो राज जो है अगर पता लग जाए तो वो कामयाब हो सकता है, और वो है प्रार्थना, नाइट की प्रार्थना। इसीलिए हमारे जीवन में नाइट प्रेयर जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप नाइट प्रेयर को जो है एक डेली वेज आपके जीवन के अंदर होनी चाहिए। 8-8 घंटे प्रार्थना करते थे पास्टर नरेश पॉल जी के चर्च में, इसीलिए उनकी मिनिस्ट्री इतने बड़े लेवल पर काम करते थे। अगर आपको बड़े लेवल पर काम करना है तो पूरी रात प्रार्थना करना होगा। आपके जितने भी डिसाइपल हैं, आपके जितनी भी बहन बेटियां जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं सेवकाई में, उनको बोलिए कि रात को 5-5, 6-6 घंटे प्रार्थना करें, 8-8 घंटे प्रार्थना करें। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में तरक्कियों की राह ऐसे खोल देगा जैसे फूलों की खुशबू आती है दूर दूर तक। इस तरीके से परमेश्वर आपको जो है चढ़ाएगा मिनिस्ट्री में भी। और मैं आपसे ये बिल्कुल वचन के साथ मैं वादा करता हूं, अगर आपके जीवन में प्रार्थना होगी तो आप जो है परमेश्वर में तरक्की करेंगे। आपके घर में पैसे की भी कोई कमी नहीं रहेगी, आपके घर में गरीबी नहीं आएगी, आपके घर में बीमारी नहीं आएगी। और जिसके लिए आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर चिन्ह चमत्कार करेगा। मैं फिर कहना चाहता हूं कि नाइट प्रेयर करने से हमें आशीष मिलती है। और क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए, अगर आपको बढ़ना है, बड़े लेवल पर काम करना है, तो नाइट प्रेयर हमारे लिए जरूरी है। नाइट प्रेयर इसलिए जरूरी है कि बड़े लेवल पर काम करो। अगर आपको बड़े लेवल पर काम नहीं करना, और इस जिंदगी जीनी है मसीह में, तो आप जो है 2 घंटे 3 घंटे प्रार्थना कर सकते हैं, और वो भी दिन को भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर बड़े लेवल पर काम करना है, नाइट प्रेयर हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक को सलाम, प्रेज द लॉर्ड। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें।